धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता ना करो। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। ये पवित्र उपदेश किसी और के नहीं बल्कि साक्षात श्री कृष्ण भगवान के हैं, जो महाभारत युद्ध के दौरान उन्होंने अर्जुन को दिए थे। ऐसा कहा जाता है कि वाकई मनुष्य को अपनी ज़िंदगी को समझना है तो ज़िंदगी में कम से कम एक बार मनुष्य को गीता जरूर पढ़नी चाहिए। माना जाता है कि भगवत गीता में हर समस्या का समाधान है और कुछ बहुत सारा ज्ञान है। जो आप पूछते हैं उस हर सवाल का जवाब है गीता के अंदर। तो सभी को एक बार गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। सबसे खास बात यह है कि मात्र गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा और कोई धर्म की जयंती नहीं मनाई जाती। इस साल भी गीता जयंती 23 दिसंबर को मनाई जाएगी। अब सवाल ये भी है कि एकादशी तिथि में क्यों मनाते हैं गीता जयंती, क्यों मनाई जाती है एकादशी को गीता जयंती। मान्यता है कि जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, उस दिन माघ शीस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हिंदू धर्म में गीता जयंती की बहुत मान्यता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए गीता के उपदेश आज के समय भी लोगों के जीवन से निराशा बाहर निकालते हैं। आजकल तो गीता को न कि हिंदू बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी अपने जीवन में गीता की बातों का उपयोग कर रहे हैं। गीता में बताया गया है कि जब अर्जुन अपने कर्तव्य से भटक गए थे, तब कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। वही उपदेश श्रीमद् भगवत गीता में संकलित है। इस दिन पूजा का बहुत महत्व होता है और हमें पूजा भी बहुत मन लगाकर करनी चाहिए। तो गीता जी की पूजा करें, नाम जप करें, श्री कृष्ण जी की पूजा करें, हरि नाम कीर्तन जप करें और माला करें अपनी। ऐसे आपको हवन करना चाहिए गीता जयंती पर। और ऐसे अगर आप चाहें तो पंडित जी को बुलाकर अपने घर पर हवन करा लीजिए या कुछ ऐसा कराइए या खुद कर लीजिए। तो पूजा का बहुत महत्व होता है। आप जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। गीता जयंती आप 22 और 23 को मना सकते हैं और पीले वस्त्र पहने, चाहे हवन करें या घर की पूजा। पीले वस्त्र पहनना जरूरी है पूजा के अंदर। और भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये आपको अवश्य करनी है पूजा के अंदर। इस अवसर पर गीता का पाठ करना भी फलदायी होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप समय निकालकर गीता जी का पाठ करें और उनकी विधि विधान से पूजा करें। गीता जयंती के दिन गीता जी का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी बातें हैं जो आपको करनी है। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास।